लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन अगर बात बीजेपी की कर ली जाए तो फिलहाल पूर्वी दिल्ली की सीट पर बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम घोषित नहीं किए हैं। अभी भी संशय बना हुआ है कि आखिर वो कौन होगा जो पूर्वी दिल्ली की कमान संभालेगा। लेकिन उससे पहले चुनावी चौपाल में हम जानते हैं कि पूर्वी दिल्ली की जनता किसे चाहती है, उनकी क्या मांग है, उनकी क्या डिमांड है और पूर्व सांसद गौतम गंभीर को लेकर उनकी क्या राय रह चुकी है। सर, कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे 15 साल हो गए मैडम रहते हुए। 15 साल हो गए हैं, एक लंबा वक्त आपने यहाँ पर बिताया है। गौतम गंभीर जब यहाँ पर सांसद थे, क्या डेवलपमेंट हुआ और आने वाले सांसद से क्या कुछ चाहते हैं आप? गौतम गंभीर बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत मतलब सारी दुनिया ही उनको जानती है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। बट सांसद बनने के बाद उनको मतलब यहाँ पे एक या दो बार ही देखा गया उनके जो पूरे पीरियड में था। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एटलीस्ट सांसद भी हो तो उसके जो अंडर जो टीम है वो काम करके दिखाएगी। बट वो तो सिर्फ अपने मैच में बिजी हो जाते हैं। बाहर चले, आईपीएल स्टार्ट हो गया, कमेंट्री करनी, ये करनी। पूर्वी दिल्ली को आके तो देखें आपके पूर्वी दिल्ली में हो क्या रहा है। आपका जो एरिया उसको तो देखना ही नहीं आपने। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी इतना गंदा आता है कि वो मतलब पीने लायक है नहीं। मतलब 50 से 60% लोगों को जो पेट की जो बीमारी है वो सारी पानी के कारण ही है, क्योंकि पानी ही मेन चीज़ है और वही हमें साफ नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या है किसी को वोट देने का। बिल्कुल। विधायक यहाँ के रोहित मेहरोलिया हैं। सर, क्या चाहते हैं जो नए सांसद बने, चाहे वो बीजेपी पार्टी से हो या फिर आम आदमी पार्टी से हो, क्या आम जनता की मांग है? भाई पहली बात तो भाई साहब ने बोला पानी की बड़ी समस्या है यहाँ पर। और विधायक जी कभी भी मतलब क्षेत्र में दौरा नहीं करते हैं और सांसद जी तो आपको पता ही है मैच में बिजी हैं। बस यही प्रॉब्लम है। और थोड़ा नालियाँ वगैरह साफ़ नहीं होती हैं यहाँ पे, बड़ी आम परेशानी। समस्याएं हैं, उनके ओर ध्यान दिया जाए। देखिए, जो लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पीने का पानी यहाँ पर काफ़ी गंदा आता है, नालियों की साफ सफाई नहीं होती है। जब गौतम गंभीर यहाँ के सांसद थे, बहुत कम वक्त उन्होंने यहाँ पर बिताया है, बहुत कम वक्त उन्होंने यहाँ की जनता को दिया है। तो आने वाले सांसद से बहुत कुछ उम्मीदें हैं। सर, क्या उम्मीदें हैं आने वाले सांसद से? और सबसे पहले ये बताइए कि बीजेपी आनी चाहिए या फिर आम आदमी पार्टी? बीजेपी आनी चाहिए। 100% बीजेपी। श्योर बीजेपी आएगी, उसमें दिक्कत नहीं है। और बस आने वाले सांसद से क्या उम्मीदें हैं? वो तो पूरी बताएंगे समस्या जो भी उनको, जी। वो सब समस्या वो हल करेंगे। जैसे सीवर की है, पानी की है और बहुत सड़कें हैं, बहुत सुविधा है। सड़कें सारी खुद ही पड़ी है इस टाइम वही बिहार में। हम चाहते हैं वो कोई भी आए, सांसद को भी आए, वो अच्छा काम करे। कुलदीप यादव को आम आदमी पार्टी ने उतारा है सांसद के तौर पे, प्रत्याशी के तौर पर। क्या लगता है, कुछ जानते हैं उनके बारे मैं तो में? उनको देखा भी नहीं कभी, देखा भी नहीं। अच्छा। हाँ, कोई आदमी सांसद है तो घूमे फिरे ना, विधायक है तो घूमे फिरे गली मोहल्ले में, हम जानते हैं उनको। अच्छा जी। अंकल, कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? कब से यहाँ पे रह रहे हैं आप? 32 वर्ष हो गए हैं। 32 साल हो गए हैं आपको जी। क्या 32 मांग है साल आपकी? में मैंने इतने ये एमपी देखे हैं। ये गंभीर एमपी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इसने कोई हाजिरी नहीं दी है, कोई हाजिर नहीं हुआ। इस वजह से लोग और यहाँ की जो जनता है वो इसके खिलाफ ही है। हम चाहते हैं कोई ऐसा उम्मीदवार आए जो जनता की आवाज़ को सुने, सारे काम को अपने तरीके से करवाए ताकि आगे वो फिर जीत के आए। आज वो गंभीर ने काम नहीं किया, अब उसको टिकट नहीं मिला। हम चाहते हैं ये कुलदीप यादव आए हैं तो अपना कुछ चमत्कार दिखाएं, जनता के बीच में बैठें, उनकी बातों को सुने, उनके विचारों को सुने और आगे की सारी समस्या गली मोहल्लों की और पानी की जो समस्या ख़त्म नहीं होती उसको भी ये उजागर करें। हमारा यही है कि एमपी कोई भी आए जनता का ख्याल रखे। मैं तो चाहता हूँ कि हम पार्टी का आए, आगे बढ़े। पार्टी कोई भी आए, काम करके दिखाए तो आगे आए, दोबारा उसको टिकट मिले। टिकट जब ही नहीं मिलता है जब वो काम नहीं करता। बिल्कुल। युवा सोच क्या है वो भी जान लेते हैं। भैया, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैम मेरा तो बचपन ही यहीं पे पैदा हुआ है। अच्छा। मैं ये चाहता हूँ पहले तो क्रैम बंद होए। जैसे ये छोटे छोटे बच्चे आजकल कर रहे हैं गलियों में, जरा जरा से एक जने को मार रहे, चाकुएं मार रहे हैं, छुरी चाकुएं चल रही है। मैं तो जो भी नेता बनेगा पहले तो मैं ये बोलूँगा इन्हों को सुधारा जाए, इन पे कानून तो सख्त किया जाए इनों के ऊपर। और फिर फिलहाल ये रोजगार निकालें। मेरे को रोजगार? हाँ, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, जहाँ भी जाता हूँ कोई 20,000 रुपये मांगता है, लगाने से पहले प्राइवेट नौकरी में कोई 30,000 रुपये मांगता है। पीएलई तो ये चीज़ें ख़त्म करवाएं। लड़कों दे हम जैसी उम्र वाले लड़कों को नौकरियाँ भी दिलवाई जाए
बस मैं यही चाहता हूँ, और क्राइम खत्म होना चाहिए। क्राइम, बिल्कुल क्राइम खत्म होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से लड़ाई झगड़े, छोटे छोटे बच्चे हल्की की उम्र के जल्दी बाहर आ जाते हैं, वो सोचते हैं अभी हम कर देंगे, हम जल्दी छूट जाएंगे, इसलिए इनों को आदत पड़ी हुई है हमारे को कुछ होएगा नहीं, ये सबको पता है कुछ होनी नहीं है इस उम्र के अंदर, इसलिए इनों के ऊपर करा जाए कुछ। जी सर, क्या उम्मीद है नए सांसद से, और ऐसा क्या काम रह गया जो पुराने सांसद ने नहीं किया? मैडम पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को सुविधाएं चाहिए, सारी सुविधा मिल जाए अच्छा, और जो नए लड़के वगैरह उनको नौकरी वोकरी मिले और काम धंधा अच्छा चले, और क्या चाहिए? नौकरी मिले, रोजगार मिले। बिल्कुल सर, बीजेपी पार्टी के काम से खुश हैं या आम आदमी पार्टी को भी मौका देना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी ने भी काम किया, नो डाउट मैम, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया आम आदमी ने अच्छा हॉस्पिटल में काम किया है, नो डाउट, एजुकेशन में काम किया, नो डाउट, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं अगर जो किसी चीज़ को मेंटेन रखोगे तो आप कंटिन्यूस रहोगे, अगर जिससे को आप मेंटेन ही रखोगे वो खराब हो जाएगी। वही छवि आम आदमी पार्टी ने खराब करी अपनी। अगर जो मेंटेन रखेंगे आप अपना वर्क तो आप कंटिन्यूसली आते रहेंगे, मेंटेन ही नहीं करोगे तो फिर तो आदमी दूसरी ऑप्शन ढूंढेगा ना। आज मेरी ये शर्ट खराब है तो मैं सोचूंगा मैं दूसरी लेके आऊँगा, दोबारा ये शर्ट मैं कभी नहीं लूँगा। सेम थिंग आम आदमी पार्टी के साथ है, काम किया है नो डाउट। मैं ये मतलब आने कहीं ना कहीं छवि बिगड़ गई। बिल्कुल वही छवि उन्होंने खुद बिगाड़ी है, ना कि एक जनता ने बिगाड़ी, वो खुद ही आके उन्होंने अपनी छवि बिल्कुल खराब कर दी। जो एकदम सडनली उठ के आई थी पार्टी, थर्ड पार्टी जो उन्होंने बनाई, इतना बड़ा अचीवमेंट किया उन्होंने। और अरविंद केजरीवाल जी जो मेरे यहाँ होम टाउन से ही हैं, हिसार से, नेशनल पार्टी हाँ जी, नेशनल पार्टी बनी और उसके बाद फिर वो एकदम से नीचे आएगी। उनका ग्राफ पहले यहाँ था, अब ग्राफ यहाँ पे आ गया है। अगर जो ग्राफ उठाना है तो आप काम करिए, और काम करके आप देखिए जनता के बीच में आइए, जनता की मांग क्या है वो क्लोज कीजिए। और जो ये बताया कि जो छोटे छोटे बच्चे जो क्राइम करते हैं, इन पे सबसे पहले रोक होनी चाहिए। उनको पता है कि आज हम क्राइम कर देंगे, हम उसमें आ जाएंगे, चाइल्ड वेलफेयर में आएंगे और निकल आएंगे हम। ये चीजें हैं सारी। आप क्या बता रहे थे हॉस्पिटल को लेकर? आप बता हॉस्पिटल के रहे अंदर पट्टी नहीं है, ना प्लास्टर काटने की मशीन है। अभी मेरे 1 महीने प्लास्टर बंदा रहा था, मैं कटवाने का मेरा टाइम हुआ तो वहाँ पे मशीन ही नहीं, बोला घर पे उतार सकते हो आप। तब मेरे चोट लगी थी, जब पट्टी नहीं, जब बाहर से पट्टी ला के मैंने जब करवाई वहाँ पे। ऐसे सरकारी हॉस्पिटलों का ये सब चीज़ें, बिल्कुल सिस्टम सारा बेकार हुआ हुआ है। ये चीज़ स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो दिल्ली में बेकार है। बीजेपी को पसंद भी कर रहे हैं, काफी लोग पसंद कर रहे हैं बीजेपी पार्टी को, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूर्व सांसद हैं उनके कामकाज से नाखुश भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मैम, उनके काम से तो नाखुश ही हैं। अगर जो जब तक वो आएंगे नहीं, जब वो इस समस्या सुनेंगे नहीं वो लोग, तो फिर आगे उस पर आदमी ध्यान नहीं देगा ना, फिर अदर ऑप्शन ही वो देखता है। गंभीर जी को आना चाहिए था, लेकिन वो बिजी रहते हैं, बड़े मास्टर ब्लास्टर हैं, तो वो कहीं ना कहीं हर जगह बिजी रहते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं हो पाता। सांसद के तौर पे क्या उम्मीद है नए सांसद से कि जनता के बीच में आए, उनसे मिले, उनसे बातचीत करें? जी सर, क्या उम्मीद है नए सांसद को लेकर? आएंगे जब ही पता लगेगा, जब ही आए नहीं तो क्या पता लगेगा। नहीं, आपकी जनता की क्या उम्मीद है, जनता के बीच में आए? क्योंकि जैसे गौतम गंभीर के तो सही होगा, उनके काम से नाखुश नजर आ रही है जनता। उससे नाखुश है बिल्कुल ही। कोई काम नहीं करते यहाँ आके, कोई कुछ नहीं, ना हमने देखा ही जब से। लोगों का कहना है कि जनता से एक जो कनेक्शन होना चाहिए था उनका, वो नहीं बन पाया। नहीं बन पाया उनसे, तो अब दूसरा देखते हैं आता है क्या करता है। क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी या आम आदमी पार्टी? बीजेपी के आएगी मेरे ख्याल से। बीजेपी आएगी। आपकी पसंद क्या है? हम बीजेपी। बीजेपी आएगी। बिल्कुल। तो देखिए, बीजेपी कहीं ना कहीं आम जनता की पहली पसंद है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी का भी कोई सांसद आए तो वो पहले ज़मीनी स्तर पर काम करके दिखाए, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, क्योंकि पूर्व सांसद गौतम गंभीर के काम से कहीं ना कहीं जनता नाखुश नजर आ रही है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर वो जनता से एक कनेक्शन नहीं बना पाए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी किसे पूर्वी दिल्ली से सांसद के तौर पर उतारती है, और क्या वो पूर्वी दिल्ली की जनता का दिल जीत पाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट शिबली के साथ मैं अपूर्वा, इंडिया डेली लाइव।